जाएगा। अनावश्यक रूप से अयोध्या की छवि खराब न करें। नीट परीक्षा को लेकर नई एडवाइजरी। परीक्षा को लेकर ड्रेस कोड लागू, छात्रों को हल्के कपड़े पहनने की सलाह। परीक्षा के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी। दिल्ली हाईकोर्ट का टेलीग्राम से बैन हटाने से इनकार। नीट परीक्षाओं के चलते टेलीग्राम पर बैन जारी रहेगा, कहा केंद्र सरकार को बैन लगाने का अधिकार। उत्तर प्रदेश में आतंकवाद के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी। 3 शहरों में एटीएस का एक्शन जारी। बुलंदशहर से 2 युवक हिरासत में। पाक आतंकवादी शहजाद भट्टी आबादी जट से जुड़े तार। संत कबीरनगर हत्याकांड मामले में बवाल जारी। हत्या के बाद इलाके में भारी तनाव। आरोपी के एनकाउंटर की मांग पर अड़ा परिवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। अयोध्या आस्था की नगरी, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि, वह स्थान जिसके लिए देश ने सदियों का संघर्ष देखा। करोड़ों राम भक्तों के तप, त्याग और बलिदान के बाद जहां आज भव्य राम मंदिर पूरे विश्व के लिए श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। हर दिन लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार दान और चढ़ावा अर्पित करते हैं और विश्वास के साथ प्रभु श्री राम के चरणों में अपना समर्पण व्यक्त करते हैं। लेकिन आज उसी राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कुछ लोगों ने मंदिर में चढ़ाए गए आभूषणों, सोने चांदी, चरण पादुकाओं और अन्य दान की वस्तुओं के रिकॉर्ड को लेकर सवाल उठा दिए। इन आरोपों के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हुई। विपक्ष जवाबदेही की मांग कर रहा है, जबकि मंदिर प्रबंधन का कहना है कि किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं जाएगा और पूरी पारदर्शिता के साथ जांच कराई जा रही है। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया। जांच एजेंसियां दस्तावेजों की पड़ताल कर रही हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है और हर उस कड़ी को जोड़ा जा रहा है जिससे पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्पष्ट संदेश दिया कि अपराधी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जिसके पास कोई प्रमाण नहीं, वह उसे जांच एजेंसियों को सौंपे ताकि निष्पक्ष जांच के आधार पर सच्चाई सामने आ सके। मुख्यमंत्री ने राम भक्तों से भी संयम बनाए रखने की अपील की है। उनका कहना है कि हमारे पूर्वजों ने मर्यादा का पालन करते हुए 500 वर्षों तक संघर्ष किया, इसलिए कुछ दिन और धैर्य रखकर जांच पूरी होने का इंतजार करिए। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग वर्षों तक राम भक्तों का अपमान करते आए हों, जिन्हें कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल की चिंता थी लेकिन महापुरुषों के सम्मान की नहीं, और उनकी राजनीति हमेशा राम मंदिर के विरोध के साथ खड़ी दिखाई दी, उन्हें आज राम मंदिर की व्यवस्था पर उपदेश देने का नैतिक अधिकार नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एसआईटी की निष्पक्ष जांच के बाद पूरा सच देश के सामने आएगा? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह भरोसा कि अपराधी कोई भी हो बचेगा नहीं, कानून के राज और सुशासन की सबसे बड़ी मिसाल बनेगा? क्या जांच पूरी होने से पहले राजनीतिक आरोपों के जरिए राम मंदिर और करोड़ों राम भक्तों की आस्था को कटघरे में खड़ा करना उचित है? क्या जिनके पास सबूत हैं उन्हें बयानबाजी के बजाय जांच एजेंसियों के सामने पेश करना चाहिए? और क्या अब समय आ गया है कि अफवाहों और राजनीति से ऊपर उठकर जांच के निष्कर्ष का इंतजार किया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? आज की बहस में इन्हीं सवालों पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान जुड़ेंगे, जहां अविरल मलिक, बिल्कुल हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ेंगे, जहां अविरल मलिक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जितेंद्र सिंह मल्ली प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अनिल कुमार गर्ग राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे। इन सब का स्वागत करेंगे, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहती राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग
आज उपदेश देने चले हैं। बहनों और भाइयों, मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। कि आज अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। सीएम का साफ तौर पर कहना था कि बयानबाजियां मत करिए, किसी के पास सबूत है तो एसआईटी की मदद कीजिए, सबूत दीजिए, दस्तावेज दिखाइए कि कहां गड़बड़ियां हैं और अगर आपको क्या कुछ पता है। और विपक्ष पर निशाना साधते हुए, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई तो आज किस मुंह से बोल रहे हैं। और यहां पर राम भक्तों को भड़काने की जरूरत नहीं है। राम भक्तों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धैर्य रखिए, आपने तो 500 सालों का धैर्य रखा, अब महज 15 दिनों का धैर्य रख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम बख्शेंगे नहीं, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, महज 15 दिन का समय दीजिए। साथ ही आपको बता दें कि राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के जो महामंत्री हैं चंपत राय, वो सीएम के अयोध्या में किसी भी प्रकार के कोई कार्यक्रम दौरे में हमेशा सम्मिलित रहते थे और राम मंदिर की सेवा में वो काम करते हैं। लेकिन चंपत राय पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सिर्फ आज नहीं, पहले भी चंपत राय पर सवाल खड़े किए गए और आज जब कथित 7 करोड़ की धांधली, घपला, गबन का मामला सामने आ रहा है कि दान के 7 करोड़ रुपए, कथित 7 करोड़ रुपए गायब कर दिए गए, उसमें चंपत राय का नाम सामने आ रहा है। हालांकि आपको बता दें इसमें किसी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लोगों का कहना है कि चंपत राय इतने बड़े पद पर आसीन हैं, उनकी नाक के नीचे इतना सब कुछ हो रहा था, उन्हें कैसे नहीं पता लगा। आप बता दें कि चंपत राय के पक्ष और विपक्ष में लोग खड़े हैं। जो पक्ष में है उनका कहना है कि चंपत राय का जीवन सादगी से भरा हुआ है, संघर्ष से भरा हुआ है, देश की सेवा के लिए, राम की सेवा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया और आज उन पर इस तरीके के सवाल खड़े होना बेहद गलत है, निराशाजनक है। वहीं केशव मौर्य ने भी कहा कि चंपत राय पूजनीय है, आदरणीय है, उन पर इस तरीके से उंगलियां उठाना बिल्कुल ठीक नहीं है। एसआईटी जांच कर रही है, निष्कर्ष निकल कर आएगा। रिजल्ट आपको बता दें कि उन्होंने कहा एसआईटी जांच कर रही है, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन इस सब में संलिप्त है। हालांकि आपको बता दें चंपत राय से मुलाकात करने के लिए जब मीडिया पहुंच रही है, क्योंकि वो वहीं पर मौजूद रहते हैं, तो वो वहां पर मौजूद नहीं मिल रहे हैं। वहां पर लोगों का कहना है, उनके साथ काम करने वाले, कि लगातार जब से एसआईटी गठित की गई है, जांच कर रही है, वो अयोध्या में राम मंदिर में ही मौजूद हैं। चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। अविरल मलिक जुड़ गए हैं, जितेंद्र सिंह मल्ली जुड़ चुके हैं, अनिल कुमार गर्ग जुड़ चुके हैं। अविरल मलिक, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। कथित 7 करोड़ रुपए का घोटाला, देखिए ये राशि 7 करोड़ जो भी सामने आई है, ये सही है गलत है ये जांच के बाद पता लगेगा, लेकिन तमाम ऐसे सबूत निकल कर के सामने आए जिसने इस पूरे मामले को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया है। राम भक्तों की आस्था पर बड़ी चोट। जी अविरल, देखिए जहां तक है राम भक्तों की आस्था पे चोट का, तो बिल्कुल स्पष्ट है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जांच पूर्ण रूप से जारी है और जांच के पश्चात जो भी सामने आता है वो सबके मध्य में होगा और उसके लिए कम से कम हमें इंतजार करना चाहिए और उससे पहले नहीं होना चाहिए डिसीजन कि अगर खुद ही डिसीजन ले रहे हैं तो फिर जांच समिति का कोई औचित्य किसी रूप में व्यवस्था नहीं है। और जब एसआईटी है जांच करने के लिए तो एसआईटी जांच करेगी, उसमें सामने आएगा वो सबके मध्य में होगा। अगर ऐसा तो जो भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई होगी और अगर ऐसा होगा
तो विषय सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और एक तरीके से एसआईटी जांच पे पूर्ण रूप से भरोसा करना चाहिए। और फिर भी अगर किसी को यकीन नहीं हो रहा, भरोसा नहीं हो रहा और किसी के पास कोई सबूत मौजूद है, या तो एक डोमेन में रख सकता है या फिर वो कोर्ट्स इस देश में मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट एक तरीके से है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। किसी को लगता है कि सही नहीं हो रहा, वो एचआरसी भी अप्रोच कर सकता है मानवाधिकार का। किसी को लगता है हनन हो गया है तो वहां भी जा सकता है। तमाम जगह हैं एक तरीके से फॉरम्स है रखने के विषय को, लीगली विषय को रखने के लिए। इसीलिए पब्लिक डोमेन में उल्टी सीधी चीजें अपनी तरफ से डिसीजन लेकर रखना मैं समझता हूँ सही नहीं है। लेकिन सवाल उठाना सही है, सवाल उठाया, उसके आधार पर एसआईटी गठित हुई, जांच हो रही है। अब कोई समस्या नहीं है। अब जांच के बाद जो भी सामने आता है सबको स्पष्ट हो जाएगा और बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस विश्वास करना अनिवार्य है। और किसी प्रकार से अब सब लोगों का विश्वास है, सब लोगों की आस्था है राम मंदिर में, और ये सपना साकार हुआ है, ये सौभाग्य का विषय है, हम सबको राम मंदिर देखने को मिल रहा है। तो इसलिए प्रसन्नता का विषय है। और इसमें इस प्रकार की जो घटना सामने आई है उसकी जांच आवश्यक थी। तो अविरल, प्रसन्नता का विषय बिल्कुल नहीं है, कोई करप्शन जी बिल्कुल अविरल मलिक, प्रसन्नता का विषय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एसआईटी का गठन तब किया गया जब राम मंदिर में घोटाले की खबर सामने आई। इससे देश नहीं बल्कि विदेशों तक ये खबर फैली है, जहां 500 वर्षों का इंतजार किया, संघर्ष किया, भव्य राम मंदिर बना, और जब आस्था की बारी आई तो इतनी बड़ी चोट होने लगी। जितेंद्र सिंह मल्ली, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चीज को कह रहा हूं, जो प्रसन्नता का विषय है ये है प्रसन्नता का विषय कि राम मंदिर निर्माण सफलतापूर्वक हुआ और मजबूती के साथ, बेहतरी के साथ, माननीय योगी जी के नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व में 100% बेहतरी लॉ एंड ऑर्डर के साथ, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के साथ हुआ, कोई समस्या नहीं। जी ठीक है, मल्लिक जी आपके पास आना चाहूंगी। आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई वो आज आरोप कैसे लगा सकते हैं। इन सब बातों को हवा ना दें, तूल ना दें, समय दे 15 दिन का। 500 सालों का संघर्ष किया राम भक्तों ने, 15 दिन का और समय दे दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी या विपक्ष की ये जो अनर्गल बातें हैं इनको राम भक्त बिल्कुल ना सुने। सौम्या अवस्थी जी, पहले तो सभी को समाजवादी परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार जी। आज जो विषय पे डिबेट हो रही है बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन अगर ये कहा जा रहा है एक प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा, ये बेहद दुखद और बेहद चिंतनीय है कि इस पे चर्चा ना हो, तो आज क्या डिबेट कैंसिल कर दी जानी चाहिए? इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या इस विषय पे बात नहीं होनी चाहिए? मतलब आखिर ऐसा क्या भय है, आखिर ऐसा क्या डर है कि जो इस पे चर्चा भी नहीं होने देना चाहते? अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पे मैं बात करना चाहूंगा। नंबर पहली बात, आप ये बताइए कि ये जो चोरी का मामला सामने आया, क्या ये किसी एजेंसी, किसी ने ये, अगर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको ट्वीट ना करते तो सामने ही नहीं आता। तो इनको शुक्रिया अदा करने के बजाय ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोस रहे हैं। दूसरी बात, जहां ये चंपत राय जी के लिए अगर इतनी तरफदारी कर रहे हैं तो उनका प्रमुख शुरुआत में बयान था कि वहां सब कुछ ठीक है। जब चोरी की बात मीडिया में आ गई उसके बाद भी ये कहने वाला वहां पे सब कुछ ठीक है, क्या वो संदेह के घेरे में नहीं आता? तीसरी बात, उन्होंने एक और बात कही थी कि यहां रेगुलर ऑडिट होता है और हम उसको देखते हैं, इसमें कोई भी ऐसी संलिप्तता नहीं। इसका मतलब कि आपका ऑडिट भी फर्जी था, तो इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब बात है योगी मुख्यमंत्री जी जो ये कह रहे हैं कि इसमें एसआईटी गठित कर दी गई है, तो एसआईटी गठित जो की गई है उसका मकसद क्या है? जांच को जो जांच करके सभी बिंदुओं पे जांच करके इस घोटाले को उजागर करना या इस पे लीपापोती करनी। सबसे प्रमुख बात तो ये हो जाती है, जैसे वो सार्वजनिक मंचों से कह रहे हैं इस पे चर्चा ना हो, अरे उनको कहना चाहिए कि इस पे खुल के चर्चा हो और हम दोषियों को ये सजा देंगे, उनके मुंह पे कालिक पोतेंगे, उनको चौराहों पे घुमाएंगे, तो वो बच क्यों रहे? आखिर ऐसा देखिए, कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला नहीं है, दाल काली है। यहाँ डर है, ये जो देखिए ये चोरी नहीं है। चोरी क्या होती है, जैसे आप हमारे घर में कोई बाहर से एक आदमी आए वो चोरी करके ले जाए, और अगर घर के जो लोग हैं वो योजनाबद्ध तरीके से वहां रह करके किसी के संरक्षण में लगातार बहुत बड़ा गबन कर रहे हैं,
तो ये चोरी कह करके आप इससे नहीं बच सकते। और ये कहना कि इसकी चर्चा ना हो, तो कहीं ना कहीं ये जो सुनियोजित इसको वर्ड शब्द को गौर करिएगा, जो ये सुनियोजित तरीके से गोलमाल है भाई, गोलमाल है। ये जो घपला चल रहा था आस्था के नाम पर, ये आज जब ये सामने उजागर हुआ है, आज ये जब सामने आया है, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भय देखने को मिल रहा है। इसीलिए तमाम अनर्गल बातें कि सांसद तोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पहले इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के परिवार के लिए एक तो जितेंद्र जी देखिए, अब योगी आदित्यनाथ तो खुले मंचों से कह रहे हैं कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और 15 दिन का इंतजार कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें इतना भड़बड़ाने जैसी क्या बात है? और अगर कोई अगर वाकई, बहुत अच्छा सवाल, ठीक है, अगर वाकई में धांधली है, ये बता दीजिए अवस्थी जी, थोड़ा सा बता दीजिए, आज पेपर लीक हुए कितने दिन हो गए हैं, कितने समय हो गया है, कोई सामने आया अभी तक? आज जो RDX आया था देश में, आज वो आए हुए कितने दिन हो गए हमें बताइए, कोई सामने आया था आज तक? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मुझे आप बताइए, जो ये दावे करते हैं, इनके तो तमाम दावे आज तक झूठे हुए हैं। ये वही लोग हैं जो 15 लाख देने की बात करते थे, बाद में उसके लिए एक नया शब्द याद कर दिया, ये जुमला था। सीएम ये भी कह रहे हैं कि अगर आप लोगों के पास कोई सबूत हो, सीएम का ये भी कहना, अगर किसी के पास कोई सबूत हो, दस्तावेज हो, तो आप SIT को दीजिए, मदद मिलेगी। इस तरीके की बयानबाजियां करने से तो देखिए किसी का फायदा नहीं होने वाला है। वेरी गुड, कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। चोरी मंदिर के अंदर काम करने वाले लोग जो हैं वो कर रहे थे गोलमाल, सबूत बाहर वाला लाएगा? क्या ये पॉसिबल है? जहां परिंदा पर नहीं मार सकता था वहां गबन हुआ है, वहां CCTV डिलीट हुए हैं और वहां से सबूत जनता से मांग रहे हैं। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? आप ये बताइए कैसे पॉसिबल है? क्या सबूत दिया जा सकता है? जो लोग सामने आ रहे हैं, बयान कर रहे हैं, ये उनको डराने का एक तरीका है कि कोई बयान मत दीजिए पब्लिकली। ये इनडायरेक्टली समाजवादी पार्टी के लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए बयान है जो लोग सामने आकर के कह रहे हैं कि मैंने जब ये मुद्दा उठाया, महिपाल जैसे लोग, तो मुझे नौकरी से हटा दिया गया। ये उन लोगों को डराने का एक सुनियोजित तरीका है। और ये जांच भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी आज तक जांच करके, और जो करप्टेड लोग उनको सामने किया? हाँ, ये जांच करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं आपको बता दूं, जैसे राघव चड्ढा जी की जांच की होगी, वो मित्तल जी की जांच की होगी, उनसे कहा ऐसा है भाजपा में शामिल हो जाओ वरना घसीटे जाओगे। तो ये वो लोग हैं। अनिल कुमार गर्ग जी, ठीक है मल्ली जी, जिनके ऊपर लगातार ये प्रहार करते थे, वहां TMC की उन्होंने क्या दिशा की? ये जांच के सारे यही सब तो करते हैं। हमें तो यहां तक शक है कल को ये लोगों से हिस्सा न मांग ले कि भैया इतने करोड़ का, तो इनमें यहाँ कुछ भी इन पे विश्वास करने लायक नहीं है। ठीक है अनिल कुमार गर्ग जी, वापस आती हूँ मल्ली जी आपके पास, वापस आती हूँ। ठीक है, कंप्लीट करिए। अगर वाकई इनको राम जी के प्रति की आस्था है और ये चाहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो, तो जो सनातन धर्म के जो धरोहर है, जो संत लोग हैं, जो वाकई दिल से सनातनी हैं, वो लोग नहीं जिनके मुंह से आज एक शब्द नहीं निकला। अच्छा, एक और बात है, मुझे बताइए, हमारे देश में तो एक ऐसे बाबा है जो पर्ची से बता देते हैं कहां कौन चीज गायब है, उनको सामने ला करके इनमें बदल देनी चाहिए थी, या वो भी डरे हुए हैं? आप बताइए, एक ऐसे बाबा हैं जो पर्चियों से बताते हैं वहां फलाने था आपका ये छुपा हुआ है, और पहले देख लेते हैं, तो उनकी मदद नहीं लेनी चाहिए यहाँ पे? और अगर उनके पास ये सब कुछ है नहीं, वो मदद कर नहीं सकते, तो ये ढोंग क्यों? अगर कर सकते हैं तो उनकी मदद ली क्यों नहीं जा रही? ऐसे मसले पे वो अभी तक चुप है। और जो अपने मोदी जी को अपना मित्र बताते हैं, राम भद्राचार्य जी, वो अभी तक मौन क्यों है? कहां गया सनातन प्रेम? कहां गया रामलला का प्रेम? ये है, हो क्या रहा है देश में? तो अगर वाकई में ये दूध का दूध पानी का पानी करना है, तो जो वाकई पक्के दिल से सनातनी लोग हैं उनका एक पैनल बने, उनकी निगरानी में जांच हो। अब ये तय कैसे होगा कि सनातनी कौन है, क्योंकि आपने तो सभी को घेर लिया है। खैर, अनिल कुमार गर्ग आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बड़ा घोटाला कह सकते हैं इसे, SIT को बैठाना पड़ा है, SIT जांच कर रही है। CM योगी आदित्यनाथ ने बड़े मंचों से कहा है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, 15 दिन का वक्त दीजिए। लेकिन इसे कितनी गहरी चोट कहेंगे? राम भक्तों की आस्था पर 500 सालों का संघर्ष किया, और जब संघर्ष करके मंदिर बना और अपनी हैसियत से, अपनी आस्था के हिसाब से जो भगवान के चरणों में अर्पित करके आ रहे हैं, वो भी चोरी हो जा रहा है। सौम्या जी,
मैं भी दोनों साथियों को सुना और आपका भी स्टेटमेंट सुना। मैं जो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसको बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल। आपने बार बार कहा ये राम आस्था पर चोट है, मुझे इस सेंटेंस से आपत्ति है। जी। देखिए 500 साल के संघर्ष के बाद वहां पे राम जन्मभूमि मंदिर बना है, वो राम आस्था है। वहां पे सैकड़ों हजारों लोग प्रतिदिन दर्शन करने जा रहे हैं, वो राम आस्था है। वो जो भी राम जी को अर्पण कर रहे हैं वो राम आस्था है। तो राम आस्था पे कोई चोट नहीं है। मंदिर बना है, हमारे सामने है, भगत आ रहे हैं, हमारे सामने है। जो भी अर्पण कर रहे हैं, 1 रुपया कर रहे हैं, 1 लाख कर रहे हैं, 1 करोड़ कर रहे हैं, वो अर्पण कर रहे हैं, वो एक राम आस्था है, उस पर चोट नहीं है। चोट है मंदिर के मैनेजमेंट। 2 पार्ट है ना, एक पार्ट है भक्तों तक आया, भक्तों ने दर्शन किए, जो भी चढ़ाया नहीं चढ़ाया वो चले गए दर्शन करके। एक पार्ट है, यहाँ पे कोई चोट नहीं है। तो भक्ति पे कोई चोट नहीं है, आस्था पे कोई चोट नहीं है, सनातन धर्म पे कोई चोट नहीं है। अगर कहीं गड़बड़ है तो वो है मैनेजमेंट। जो राम मंदिर का जन्मभूमि का जो न्यास है, ट्रस्ट है, उसका जो मैनेजमेंट है उसमें गड़बड़ी पाई गई। उसका मैनेजमेंट जो खासकर गिनती का, उसका आर्थिक जो मैनेजमेंट है उसमें गड़बड़ी पाई गई। तो हम इसको राम आस्था से, राम भक्ति से ना जोड़े। पहली बात, जो पहला पार्ट है वो बिल्कुल अलग है। वो देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, और रहेगा। तो इसलिए उसको राम आस्था में छोड़ नहीं आते। एक बात। अब आते हैं कि राम जन्मभूमि न्यास जो है, उसका जो मैनेजमेंट है, अब उसमें जो गड़बड़ी हुई है, तो ये उत्तरदायी तो नेचुरली है कि न्यास ही होगा। अब न्यास की जो शीर्ष सरकार है, बार बार चंपत राय जी की बात आ रही है, गोपाल राव की बात आ रही है, मिश्रा की बात आ रही है, अन्य लोगों की बात आ रही है। अब ये देखना होगा, ये तो पक्की बात है कि जो लोग न्यास चलाते हैं नैतिक रूप से तो जिम्मेदार है ही, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। अगर वो न्यास चला रहे हैं, उनके पास जिम्मेदारी थी उसके मैनेजमेंट करने की, और मैनेजमेंट में गड़बड़ होती है, चूक होती है, तो नैतिक रूप से उनकी जिम्मेदारी सीधी बनती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप उससे बच ही नहीं सकते। आप बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन आपका मैनेजमेंट खराब है। मैनेजमेंट खराब है तो आप नैतिक जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। लेकिन आपराधिक जिम्मेदारी भी है क्या? वो उसकी होगी जिसने चोरी की, जिसके लिए एसआईटी बैठी। नैतिक जिम्मेदारी तो बड़ी स्पष्ट है। जिन लोगों को काम था, इसको जिम्मा था इसको चलाने का, उनसे ठीक ढंग से मैनेजमेंट नहीं हुआ। उन्होंने जो भी मैकेनिज्म बनाया उस मैकेनिज्म में कमी रही, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने जो मैकेनिज्म बनाया वो लीक प्रूफ नहीं था, और लीक प्रूफ ना होने के कारण इसमें गड़बड़ हुई और चोरी हुई। इसमें तो कोई संदेह नहीं रहा। एसआईटी ने पिछले 4 दिन में 2 करोड़ से ज्यादा रिकवर कर लिए, तो इसका मतलब है चोरी हुई। बिल्कुल। अभी सुनने में आया है टीम रमाशंकर और टीनू यादव के यहाँ से कुछ सोना भी मिला है, इसका मतलब चोरी हुई। अब जिसके यहाँ से रिकवर हुआ है, ये तो समझ में आता है वो तो अपराधी है ही, क्योंकि अगर आपके घर से कोई रिकवरी होती है, इसका मतलब आप उस चोरी में सीधे शामिल। अब देखना यह है कि जो टॉप मैनेजमेंट है, उनकी जानकारी में था, उनकी नेग्लिजेंसी में था, उनकी सलिमता थी या उनकी हिस्सेदारी थी, ये सब एक एसआईटी की जांच कर रहा है। तो ये एक आर्थिक अपराध है, इससे भक्ति से ना जोड़ा। ये एक आर्थिक अपराध है, मैनेजमेंट में चूक है। मैनेजमेंट में चूक 2 तरीके बनते हैं, नैतिक जिम्मेदारी और एक सीधे आपराधिक। अनिल जी, लेकिन अपराध हो कहाँ रहा है? मंदिर में हो रहा है ना। और भक्त अपनी आस्था के साथ जब भगवान के चरणों में कुछ अर्पित करके आते हैं, तो इस उद्देश्य से अर्पित करके आते हैं कि उनका जो पैसा है, उनका जो चढ़ावा है, वो भगवान का मंदिर के निर्माण में लगेगा या गरीबों को बांटा जाएगा। तो सर आस्था तो है ना। अब जब जैसे आपने भी खबर सुनी होगी तो दुख हुआ होगा ना। मैं दोबारा बोलता हूँ, भक्तों ने राम जी को अर्पित कर दिया और राम जी को मिल गया। इसमें भक्तों का कोई दोष नहीं है, राम जी का भी कोई दोष नहीं है। दोष है तो उस मैनेजमेंट का, जिसने जो मैकेनिज्म बनाया उस मैकेनिज्म में गलती हुई, और वो गलती जानबूझ के हुई है, गलती अनजाने में हुई है। उनकी नैतिक कर्तव्य तो उन्होंने गलत करता है, नैतिक कर्तव्य तो उनका है ही, क्योंकि अगर आपके पास मैकेनिज्म बनाने की जिम्मेदारी थी, आपने मैकेनिज्म ठीक नहीं बनाया, और आपके मैकेनिज्म आपने बनाया था उसके रहते चोरी होगी, तो इसका मतलब मैकेनिज्म में कमी थी। तो इसलिए मतलब मैनेजमेंट में तो गड़बड़ है, लेकिन वो गड़बड़ आपराधिक कार्रवाई है, यानी आपकी उसमें हिस्सेदारी भी है क्या, या आपके कहने से चोरी हो रही है, आपके लोग हैं क्या, या आपको पता ही नहीं है? अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप किस तरह से चला रहे हैं, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? तो अगर आपको नहीं पता तो भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी तो फिर भी बनती है। बिल्कुल। आपके पास जिम्मेदारी थी इसको चलाने की, आपको पता ही नहीं चोरी हो रही है, तो इसका मतलब आप अयोग्य है इसको चलाने में। तो ये तो बात समझ में आती है कि आपसे गलती तो हुई है, लेकिन ये गलती आपराधिक गलती है या ये सिर्फ नैतिक गलती है, ये भी एक देखना है। इसलिए एसआईटी काम कर रही है। एसआईटी चंपत राय जी से भी पूछ रही है, एसआईटी गोपाल राव जी से भी पूछ रही है, एसआईटी अनिल मिश्रा जी से पूछ रही है, एसआईटी टीनू यादव से पूछ रही है। 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। 40 से ज्यादा लोग अभी इसमें धंधे के घेरे में है।
अनेक लोग रिकवरी की जा चुकी है, 2 करोड़ से ज्यादा सोना भी मैंने कब्जे से रिकवर हो चुका है। तो जो योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है सौम्या जी, वो भी अपने आप में मायने रखता है। वो क्या मायने रखता है कि एसआईटी को 15 दिन का टाइम दिया है, 1 हफ्ते में प्राइमरी रिपोर्ट और 15 दिन में फाइनल रिपोर्ट। देखिए, अगर कहीं कोई अपराध हुआ है, अपराध तो दिख रहा हुआ है, तो अपराधी कौन है उसके लिए छानबीन करके ही पता लगेगा। आप किसी के एक बयान के आधार पर तो किसी को अपराधी साबित नहीं कर सकते। अगर मैं कह दूं सौम्या जी और सौम्या जी कहते अनिल जी आप अपराधी हैं, तो नहीं माने जाएंगे ना। तो मेरा क्या कहना है, छानबीन से पता लगेगा और छानबीन भी टॉप। बिल्कुल, देखिए सीएम ने कहा है कि 15 दिन का समय दीजिए। राम भक्तों से अपील की है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके की बयानबाजियां तेज हैं और सब चिंतित हैं। बार बार ये कह रहा हूँ, आप राम मंदिर को, आस्था को बदनाम मत करवाइए। ये राम मंदिर बदनाम नहीं है, राम मंदिर के प्रति, राम जी के प्रति आस्था भी सर, ना राम मंदिर बदनाम है ना राम भक्त बदनाम है। यहाँ बदनामी की कोई बात नहीं है, लेकिन सर सवाल तो खड़े हो रहे हैं ना कि अगर राम मंदिर के अंदर जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी उनके रहते हुए चोरी हुई है, तो सवाल तो खड़े किए जाएंगे ना उस ट्रस्ट के ऊपर। सौम्या जी आप ट्रस्ट के ऊपर सवाल करिए, आप भक्ति के ऊपर मत करिए, मंदिर के ऊपर मत करिए, आप ट्रस्ट के मैनेजमेंट पे करिए। वो अपना अधिकार भी है और करने भी चाहिए, क्योंकि चोरी हुई है, ये स्पष्ट है कि चोरी हुई है। अब देखना ये है कि चोर कौन है, अपराधी कौन है और नैतिक जिम्मेदारी किसकी है। नैतिक जिम्मेदारी सबको पता है, जो मैनेजमेंट है उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। सर, ये आप बिल्कुल अनिल जी, ये आपके सोचने का तरीका हो सकता है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछेगा कि अगर मैं एक राम भक्त हूं और अयोध्या में दर्शन करके आई हूं और भगवान के चरणों में इस उद्देश्य से कुछ अर्पित करके आई हूं कि यहाँ पर क्योंकि 500 सालों का संघर्ष रहा, तो अब उसी तरीके से निर्माण और आगे का विकास होना चाहिए। और उसके बाद जब हम ये देखते हैं कि भगवान के साथ ही चोरी की जा रही है, उन्हीं के साथ धांधली की जा रही है, तो मुझे तो कष्ट होगा और मैं उसी तरीके के सवाल उठाऊंगी। वापस अविरल, कष्ट होगा, लेकिन अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं है ना, अपने राम जी के प्रति कोई कमी नहीं होगा, आपकी भी राम जी के प्रति कोई कमी नहीं आएगी भक्ति में, बिल्कुल नहीं आएगी, आपके आशीर्वाद की कमी नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। कहाँ पे जो न्यास है उसके मैनेजमेंट, बिल्कुल सवाल उन्हीं पर खड़े हो रहे हैं, उन लोगों पर खड़े हो रहे हैं जो अपने आप को राम भक्त बताते थे और उनके अंडर में उस ट्रस्ट के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसके अंडर में इतना बड़ा काम था कि आपको मैनेज करना है, इतना बड़ा चढ़ावा चढ़ता है, लोग देश और विदेश से यहाँ पर पहुंचते हैं और कितनी बड़ी धांधली हुई है। सवाल बहुत बड़े हैं, जवाब देना होगा और सरकार का कहना है कि 15 दिन का समय दीजिए, महज 15 दिन का, और लगातार रिकवरी भी शुरू हो चुकी है। उसमें भी 5वां दिन है आज, यानी इसके बाद 10 ही दिन बचे हैं। बिल्कुल 15 दिन का टोटल समय मांगा गया है, सिर्फ 10 दिन ही बचे। देखिए अभी आती हूँ मल्ली जी आपके पास। देखिए मल्ली जी ये सवाल उठा रहे थे कि एसआईटी गठन तो बहुत होता है, लेकिन आखिरी में क्या होता है वो जनता को पता नहीं चलता है। अभी कोई और मुद्दा आ जाएगा तो ये मामला दब जाएगा। हालांकि ये राम भक्तों से जुड़ा मामला है, ये राम मंदिर का मामला, ये ऐसे दबने वाला नहीं है जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता। जी मल्ली जी 1 मिनट आपके पास, उसके बाद अविरल के पास आऊंगी। अभी साथी जो राजनीतिक विश्लेषण हैं बड़ी गंभीर बातें कर रहे थे अनिल कुमार गर्ग जी, तो मुझे कुछ बातें याद आ गई। जैसे योगी जी कह रहे हैं कि इसको राजनीतिक विषय ना बनाया जाए, चर्चा ना की जाए। तो अच्छा मुझे ये बताइए, ये राम को लाए हैं ये कहने वाले कौन थे? अगर सवाल पूछा जाए कि किसके काल में राम मंदिर बना, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के काल में बना। किसके काल में, कौन से मुख्यमंत्री के काल में राम मंदिर बना? योगी जी के काल में बना। तो अगर ये पूछा जाए कि किसके काल में मंदिर में लूट हुई, योगी जी के काल में। किसके काल में मंदिर में घोटाला हुआ, मोदी जी के। तो इसमें गलत क्या है? आप अगर ये कह सकते हैं हम राम को लाए हैं, तो ये कहने में दिक्कत क्या है कि हम चोरों को लाए हैं, हमने चोरी करवाई है। अगर आपके काल में मंदिर बनने का श्रेय आप लेते हैं, तो आपके काल में चोरी हुई, लूट हुई, गबन हुआ, उसका श्रेय क्या पड़ोसियों को देंगे? या उसके लिए कल को कोई नया ढिकोसला निकालेंगे कि विदेशी इसमें शामिल है? राजनीति हर बात पे करनी है, गाय हमारी माता है उस पे भी करनी है। जब उसके हक की बात आए तो दर्द है पेट में। सनातन की बात करनी है, जब सनातन के लिए कुछ करना पड़ जाए पेट में दर्द है। मुद्दे उठाने हैं, मुद्दों पे मतलब मुद्दों पे वोट चाहिए। राम जी के नाम पे वोट मिल जाए बस, राम जी के नाम पे नैया पार हो जाए बस। अब चोरी हो गई, ये नियुक्तियां किसने की आप बताइए हमें? ये जो कमेटी वहां चल रही है इसकी नियुक्तियां किसने की? ये कहां से आए सब लोग उठ के भाई? और इतना इनको संरक्षण प्राप्त, अभी तक नैतिकता की बात जो हो रही है कि नैतिक जिम्मेदारी, अभी तक खुद ही बोल देते हैं कि भैया हमारा इस्तीफा है।
कि हम दाएं बाएं हो ले रहे हैं थोड़े दिन के लिए जब तक चोर पकड़े नहीं जा रहे। कुछ तो नैतिकता होनी चाहिए। अब जिनके अंदर इतनी नैतिकता नहीं है तो उन पे क्या विश्वास किया जाए वो जांच में सहयोग कर रहे होंगे? भाई नैतिकता की बात हो रही है तो कहां है नैतिकता? अभी तक वहां विराजित है आपकी आंखों के नीचे एक इतने बड़े मंदिर में जहां पूरे केवल देश नहीं पूरे विश्व के लोगों की आस्था है, जो लोग राम जी में आस्था रखते हैं, और इतना बड़ा कांड हो गया, उस पर बात नहीं होनी चाहिए। बात किस पे होनी चाहिए? हम राम को लाए हैं, इस पे होनी चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए केवल। क्या ये बात ना होने हजम नहीं हो रही? मतलब एक तो प्रधानमंत्री जी उनका तो अलग हिसाब है, उन्हें तो कभी जो क्या बोलते हैं उसको, कभी सब मीडिया का जवाब देना ही नहीं है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही नहीं है, वो तो ठीक है, उनका तो भाई नेचर है, उनका तो स्वभाव है। अब ये योगी जी को क्या हो गया? अब इनको भी वही पद्धति अपना ली कि नहीं बात नहीं होनी है। कुछ तो थोड़ा बहुत तो चिंता होनी चाहिए ना, थोड़ा बहुत तो फिक्र होनी चाहिए। सर फिक्र है तभी तो एसआईटी अपना काम कर रही है। सर फिक्र है तभी तो काम कर रही है। इस मामले को दबा तो नहीं दिया गया, खत्म तो नहीं कर दिया समय। सौम्यावस्थी जी, यही तो बात है कि काम ही तो नहीं कुछ कर रही। ये तमाम एजेंसियां अगर पहले सक्रिय होती तो इतना बड़ा गबन कैसे हो जाता? चलिए जवाब ले लेते हैं अविरल से। अविरल मलिक के पास चलते हैं। जी छोड़ के चले गए लग रहा। अविरल मलिक, देखिए समाजवादी पार्टी ये सवाल उठा रही कि आप लोग इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं करने दे रहे हैं। देखिए जब इतना बड़ा गबन हुआ है तो सवाल तो उठाए जाएंगे, सवाल तो पूछे जाएंगे। और जैसा कि उन्होंने शुरुआत की कि अगर ये पूछा जाएगा किसके कार्यकाल में ये राम मंदिर का निर्माण हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया जाएगा। उस समय मुख्यमंत्री कौन था? तो योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जाएगा। तो जब धांधली हो रही है, गबन हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं, तो उसका ठीकरा भी तो आप पर ही फूटेगा ना। देखिए इसमें दो चीजें हैं। हो रहा है, अब ये कहा जा रहा है कि हो रहा है, अगर हो रहा है ये खुद ही डिसाइड कर लिया, खुद ही अरे सर 2 करोड़ की रिकवरी हो गई है। सर 2 करोड़ की रिकवरी हो गई है, 2 करोड़ रुपयों की रिकवरी हुई है, तो इसका मतलब गबन तो हुआ है ना। यही खत्म कर दिया एसआईटी। सही बात है। जो बिल्कुल मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चर्चा भी हो, चर्चा होनी चाहिए, हर मुद्दे पर सवाल किया जाना चाहिए, सवाल किया जाता है, किया जा रहा है, कोई आपत्ति नहीं है, और चर्चा ही कर रहे हैं। जितेंद्र जी आपके साथ बैठ के चर्चा कर रहे हैं, सबके साथ चर्चा कर रहे हैं, इस मुद्दे पर डिबेट हो रही है, चर्चा हो रही हो, लगातार सवाल पूछे जाए, सवाल पूछो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल पूछ ले अविरल मलिक जी 2-3 सवाल पूछ ले। नहीं बिल्कुल जितने आपके सवाल है पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। हम सभी समाजवादी पार्टी सबके सवाल लेते हैं। लघु उत्तरी पूछ ले या दीर्घ उत्तरी पूछ ले, शॉर्ट या लॉन्ग? नहीं, आपको कोई सवाल जो आपको अच्छा लगता है दुनिया भर का वो सवाल पूछो, कोई आपत्ति नहीं है, आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो ये किसके शासनकाल में इतना बड़ा गबन सामने आ रहा है, जरा नाम लेके बता दीजिए। नहीं देखिए, आपने सवाल कर लिया, मैं जवाब देता हूं अपने तरीके से। देखिए जहां तक विषय करप्शन का, आपने कहा कि करप्शन सामने आ रहा है, तमाम सीधा सवाल है, बिल्कुल सीधा। किसके शासनकाल में राम जी के मंदिर में लूट हो रही है? देखिए आपने जितेंद्र जी सवाल कर लिया, अब जवाब मैं दे देता हूं। देखिए अगर आपका इसमें आरोप है कि करप्शन हुआ है, करप्शन हुआ, तो हमारे ही शासनकाल में अगर ये करप्शन हुआ होगा तो एसआईटी के माध्यम से खुलेगा और सारे अपराधी, सारे आरोपी जेल जाएंगे, तो कोई नहीं बचा पाएगा। चाहे कोई किसी का करीबी हो, कोई बड़ा हो, छोटा हो, ऊपर का हो, नीचे कोई हो, इस समय कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर मोदी जी की सरकार ईमानदारी और निष्ठा के साथ चल रही है और उसी के साथ। अविरल मलिक जी शुक्र है आपने ये तो कह दिया कि कोई किसी का करीबी हो। ये बात तो आप मानते हैं, जो करीबी है उन्होंने घपला किया। शुक्र है इस बात का कि आपने चैनल के सामने कहा, उसका करीबी हो, उसका करीबी, आपने कुछ चैनल के सामने कि कोई भी किसी का करीबी हो, तो इसका मतलब है नहीं, इसका मतलब आपको भी पता है कि कोई करीबी है जो दाल पूरी काली करके चला गया। इस बात को तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कम से कम। लेकिन देखिए आप मेरी बात पे एड ऑन करने का काम कर रहे हैं। मैंने इस चीज को कहा स्पष्ट रूप से, अगर आप कह रहे हैं कि कोई किसी का करीबी, कोई बड़ा, कोई छोटा, से कुछ लेना देना नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ये बताइए गलत किया होगा तो एसआईटी में उसका नाम अगर आता है तो जिसका नाम एसआईटी में आएगा उस पर कार्रवाई हो जाएगी। इतनी सी बात है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। सर आज चंपत राय नजर नहीं आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में आज चंपत राय गायब हैं।
वैसे तो आमतौर पर जब भी अयोध्या में मौजूद होते हैं मुख्यमंत्री तो चंपत राय उनके साथ होते हैं। आज वो साथ नहीं है और आज नहीं तमाम बार उन पर आरोप लग चुके हैं। तो यही निष्पक्षता है। मैं बता देता हूँ। अब इन्होंने आरोप लगाया चंपत राय जी के ऊपर। वो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। वो संत सबान है, नीचे सोते हैं, चादर ले नीचे जमीन पे सोते हैं। उस विषय पर मैं जाऊंगा, लेकिन स्थिति ये है अगर वो साथ होते तो विपक्ष के द्वारा कहा जाता कि भाई मिली भगत है। अब बिल्कुल स्पष्ट है, पूर्ण रूप से निष्पक्ष है और पूर्ण रूप से सब लोग सहायता कर रहे हैं। एसआईटी की जो जांच हो रही है और जांच में जो भी नाम सामने आएंगे उसके आधार पर भविष्य में कार्रवाई होगी। और चंपत जहां तक विषय है, वो तो बहुत ईमानदार व्यक्ति है, शिक्षित व्यक्ति है, बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है और जमीन से जुड़े हुए और महामंत्री भी हैं, उस ट्रस्ट के महामंत्री हैं। और जब कोई यहाँ बैठा होता है, उसके नीचे जब खेल हो रहा होता है, क्या उस व्यक्ति को पता नहीं होता क्या अविरल? नहीं, अब नहीं, देखिए जितेंद्र जी का साथ कुछ सवाल है। जितेंद्र जी आप कर लीजिए। हाँ, मुझे पता है, मैं आपका सवाल पूछ लेता हूँ। जो एक आपने कहा कि वो 3 शब्द आपने इस्तेमाल किए, वो बहुत ईमानदार हैं, बहुत एजुकेटेड है और बहुत नॉलेजिस्ट है। मुझे लग रहा है इसीलिए इतना बड़ा गबन आसानी से कर पा रहे हैं हुआ वहां। अगर वो ना इतने होशियार होते, ना इतने शिक्षित होते, तो ये इतना पॉसिबल ही नहीं है भाई। 40-50 लोगों की एक टीम हो और वहां इतना बड़ा घोटाला हो जाए, किसी को कानो कान खबर ना हो। आखिर कैसे हो गया? अगर वो इतने एजुकेशनिस्ट हैं, इतने तेज तर्रार हैं, इतने विद्वान हैं, तो उनकी आंख के नीचे से, उनकी चरपैया के नीचे से कोई इतना बड़ा घोटाला हो गया। और उसके बाद वो उस मीडिया में आके कह रहे थे यहां सब कुछ सामान्य है। क्या ये चोरियां, ये घोटाले अब उनके लिए सामान्य हो गए? क्या उनकी दिनचर्या में शामिल है जो वो सामान्य कह रहे थे? सामान्य किसके लिए कहा जाता है? किसी को चोट लगे, आप पूछे आपको चोट लगे, वो कहे नहीं सब कुछ समान है, इसका मतलब ही हैबिचुअल ऑफ दिस थिंग्स। इसका क्या मायना निकाला जाए? और आज जब अगर ये देखिए बात यहां पे ये आती है कि अगर ये जब बात घटना सामने आई थी, वो खुल के सामने आते और कहते हैं कि इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए और तब तक के लिए मैं इस्तीफा देता हूं, तो हम लोग सब लोग वाह-वाही करते कि भाई देखिए इनको हो सकता है ये ना इनको पता चला हो जाता है। लेकिन पहले आकर के बात को तमाम चैनलों पे घुमाना नहीं, ये अखिलेश जी के पास क्या सबूत हैं, कहां, अरे चोरी वहां हो रही, सबूत अखिलेश जी लेके आएंगे। और दूसरी बात, ये भाजपा कहती थी हिंदू खतरे में है, ये हिंदुओं को खतरे से बाहर करते करते इन्होंने मंदिरों को भी खतरे में डाल दिया। बताइए वहां चोरियां होने लगी। ये भारतीय जनता पार्टी किधर को ले जा रही है देश को? देखिए हिंदुओं को खतरे से बाहर निकाल रही थी। सवाल किया, ये बात क्या है अविरल मलिक जी? ये जो देश का दुर्भाग्य है, ये जो पार्टी है, अब सुन लीजिए। देखिए आपने सवाल किया, मुझे अच्छा लगा, मैं इसका जवाब भी दे देता हूँ। सवाल करना चाहिए, यही लोकतंत्र है। और शायद एकमात्र सिख प्रवक्ता है आप समाजवादी पार्टी के, अच्छे नेता हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, हम बहुत सम्मान करते हैं आपका। और मैं तो कहूंगा अखिलेश जी को आपको टिकट भी देना चाहिए इस बार विधानसभा के चुनाव में। मेहनती लोगों को टिकट मिले तो अच्छी बात है। और जहां तक विषय है आपके सवालों का, बिल्कुल देखिए जहां तक विषय आपके सवालों का है, बिल्कुल स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी के साथ काम कर रही है। अगर कहीं करप्शन होता है, बड़े से बड़ा अधिकारी, बड़े से बड़ा नेता, सबके ऊपर कार्रवाई होती है और होनी चाहिए, हम तो इसी राय के हैं। और बड़ी ईमानदारी के साथ, संत स्वभाव के साथ सरकार चला रहे हैं योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी। हमें कुछ लेना नहीं है, हम सरकार से लेके अपनी जेब भरने का काम किसी रूप में नहीं करते। हम तो जो सरकार में है उसके माध्यम से वो सही मैनेजमेंट हो और जनता के हित में काम हो, इस उद्देश्य के साथ सरकार चल रही है और राष्ट्र का निर्माण हो और बेहतरीन तरीके से हो, ये हमारा उद्देश्य है। अविरल मलिक जी, होना चाहिए, हो करेगा कौन? सरकारें आपकी, सब 20 से अधिक राज्यों में सरकारें आपकी, हम करेंगे 70-35 से हटाया, बनाए हुए, अभी भी आप कहते होना चाहिए, चलाई, सौभाग्य योजना चलाई, गरीब शोषित वंचित दलित आदिवासी महिला युवा बेरोजगार सबके चलाई, सब कुछ हम ही कर रहे हैं। अविरल मलिक जी, जो आपका सिलेबस है, ये आप जो इससे नहीं होगा। आप महंगाई देखिए, आप ये बताइए जो गांव गोद लिए थे, थोड़ा अगर हम, हालांकि वो टॉपिक से बाहर की बात है, अगर आप बात बिंदुओं की कर रहे हैं, वो गांव जो गोद लिए थे वो गोद में है या चंद्रमा पहुंच गए या गोद से नीचे उतरे हैं? तो जो नदियां साफ करने की बात थी वो हुई कुछ साफ? किस मुद्दे पे काम किया आपने बताइए? बातें करनी आती हैं। भारतीय जनता पार्टी से अगर हम भी कुछ सीख रहे हैं तो वो केवल बात ये करना, हाँ, क्योंकि हम लोग काम करते थे, मैं बोलना नहीं आता था, हम लोग काम करते थे, प्रचार करते। ये लोग करने से पहले ना कुछ करते हैं, बातें 15 लाख आएंगे, हम लोग 100 नंबर भी ले आए, कभी प्रचार नहीं किया।
हम लोग 108 नंबर लिया, कभी प्रचार नहीं किया। ये लोग क्या है, कुछ करना धरना कुछ नहीं, बातें कराइए, बहुत बढ़िया अच्छे से आएंगे, व्यवहारिक बातें। देखिए ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो हमारे देश की प्रति निष्ठा है, देश निर्माण, बढ़िया बढ़िया शब्दकोश है, बढ़िया वोकैबुलरी है। लोगों को लगता है भाई वाह, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कुछ है नहीं। अब कारनामे देख लीजिए, चोरियां दुकानों में, खोखों में, गलियों में, बाजारों में होती देखी थी। ये सुनियोजित तरीके से गबन होने लग गए। ये कौन सा काल ले आई भाई आप लोग? ये अमृत काल यही है क्या? ठीक है अनिल कुमार गर्ग जी, आप लगातार दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। विरल का कहना है कि अगर कोई भी इसमें पाया जाता है दोषी तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। लेकिन सर सवाल यही यहाँ पे ये खड़ा होता है, जब एक तरफ सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम करते हैं, उस वक्त राम मंदिर जैसे मंदिर में घोटाला हो जाता है। लेकिन जब राम मंदिर में इतने बड़ा घोटाला हो गया तो छोटे छोटे मंदिरों का अगर हम बात करें तो वहां तो ये सब आम बात है। और उस ट्रस्ट का क्या, जिस पर विश्वास करके उसे जिम्मेदारी सौंपी गई थी, चंपत राय पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि वो इतने बड़े पद पर आसीन हैं, उनकी मंजूरी के बगैर कैसे इतनी बड़ी धांधली हो रही है? तो मैं जी पिछली बार में जब बोला था तो मैंने आपको बताया था, राम मंदिर बनने तक की प्रक्रिया को आप इस बारी पूरी घटना से अलग रखिए। ठीक है। राम मंदिर बनने की प्रक्रिया के अंदर बीजेपी का अपर हैंड रहेगा ही। नेचुरली है कि राम मंदिर के बनने के पक्ष में जो खड़े थे वो बोलेंगे हमने बनवाया है, जिन्होंने विरोध किया था वो उनको लिए कहा जाएगा कि आप विरोध में खड़े थे, कांग्रेस हो चाहे एसपी हो, तो वहां पे। अब दूसरी बात आई है मैकेनिज्म की कि आप जिन लोगों के विकास प्रबंधन का जिम्मा था, आखिर वहां पे कहां गड़बड़ हुई? देखिए हम सब जानते हैं वो एक ट्रस्ट के द्वारा राम जन्मभूमि मंदिर न्यास के द्वारा नियंत्रित होता है। उसके अंदर जो ट्रस्टी है उसमें मुख्य जो काम है वो महामंत्री चंपत राय जी का है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, अगर आपके पास इसको अलग कोई जानकारी हो तो मुझे बताइएगा। जहां तक मेरी जानकारी है, अनिल मिश्रा जी गिनती का जो काम था डायरेक्ट तो अनिल मिश्रा जी ट्रस्टी हैं, वो भी ट्रस्टी सदस्य हैं, वो सीधे रूप से गिनती का काम के लिए सीधे जिम्मेदारी देते थे। उनके साथ बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी होते थे, सुभाष जी, आई थिंक मेरे को नाम जहां तक याद है, एसबीआई के रिटायर्ड बड़े अधिकारी हैं, वो भी इसके काम में मैकेनिज्म बनाने में काम करते थे। और एसबीआई की एक पूरी ब्रांच की टीम होती थी जो सीसीटीवी कैमरे के अंदर गिनती का काम करती थी। ये एक पूरा मैकेनिज्म बनाया था जिसको सीधे तौर पे अनिल मिश्रा जी मॉनिटर करते थे और अनिल मिश्रा जी ट्रस्ट को रिपोर्ट करते थे। अब आप इसमें गलती ढूंढते रहे कि किसकी क्या गलती है। देखिए आप इसमें समझ में आया कि अनिल मिश्रा जी और सुभाष जी जो बैंक के रिटायर्ड अधिकारी हैं, उन्होंने जो मैकेनिज्म बनाया उस मैकेनिज्म में ब्रेक कहां हुई, गड़बड़ कहां हुई, किसने अपने ये तो देखो हम सब जानते हैं, जब कोई कर्मचारी रखा जाता है तो सिफारिश पे बहुत कर्मचारी रखे जाते हैं। अब ये जितेंद्र जी माने या ना माने, जब इनकी सरकार आएगी तब भी ये भी अपने जानने वालों को सिफारिश पे काम देंगे ही, और ये नहीं देंगे तो फिर इनके जानने वाले कहेंगे हमारी सरकार लाने का फायदा क्या हुआ भैया। और नहीं, आपकी मेरे को आपकी उसकी जरूरत नहीं है सहमति की, ये होता है। और नहीं होता तो और उल्टा होता है, अरे हमने विधायक बनाया, बताओ एक चपरासी की नौकरी थी, हमारी मदद नहीं कर रहा, ये होता है स्वाभाविक रूप से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिनको आपने काम पर रखा उनको अपनी चोरी करने का लाइसेंस दिया है, ये तो बात पक्की है। तो चोरी हुई है इसमें कोई शक नहीं, एसआईटी काम कर रही है इसमें कोई शक नहीं। सीधे रूप से मैंने बताया, इनका जो ट्रस्टी सदस्य अनिल मिश्रा जी है, बैंक गिनती की और पैसे गिनती की बात करें तो सीधे रूप से अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति माना जाएगा तो अनिल मिश्रा माना जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के काम, क्योंकि देखिए ट्रस्टीज के काम सबके बटे होते हैं। अब चंपत राय जी तो हर काम नहीं करेंगे, ये नहीं मैं कह रहा हूँ चंपत राय जी की टीम जिम्मेदार नहीं है, उनकी टीम के सदस्य अनिल मिश्रा जी हैं। अब अनिल मिश्रा जी को रिपोर्ट चंपत राय जी को देंगे, अनिल मिश्रा जी चंपत राय जी मान लेंगे, क्योंकि ये तो है नहीं कि चंपत राय जी हर जगह खुद जाके चेक करने वाले, हर चीज को नहीं हो सकता ना, जिम्मेदारी बांटी जाती है। तो अनिल मिश्रा जी और सुभाष जी जो इस टीम को मैकेनिज्म बनाया था, उस मैकेनिज्म में चूक कहाँ हुई, कहाँ गड्डियां गिनते हुए 10 गड्डी का बंडल बनाते हुए 12 गड्डी का बंडल बना के पेटियों में जाने लगे और बाद में 2 गड्डी निकाल ली जाने लगी, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई है ना। और मिली भगत के साथ ये तो अंदर कर्मचारी गिनती पे थे, तो एसबीआई के कर्मचारी थे, गिनती करने वाले कर्मचारी थे, या इसके ऊपर थे। अब ये सीधे सीधे दोष कर देना कि भैया इनका काम था तो यही जोर होंगे, ऐसा नहीं है। हाँ जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी में सीधी भागीदारी किसकी है? एक होती है सीधी आर्थिक अपराध करना, चोरी करना, एक होता है कि आपकी जिम्मेदारी थी क्योंकि आपका काम था मैकेनिज्म बनाना। तो दोनों बातों में फर्क है। हम सबको घालमेल कर देंगे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। देखिए चोरी हुई है इसमें कोई शक नहीं,
अपराधी हैं, इसमें कोई शक नहीं। छानबीन हो रही है, जो अपराधी सीधे पकड़े जाएंगे। अगर वो जिन का नाम लेंगे कि इनके सहयोग से करे तो वो भी अपराधी माने जाएंगे, उनका भी नाम आएगा। तो मेरे को लगता है कि अनिल मिश्रा तक तो लोगों को जाना पड़ेगा, आगे का मुझे मालूम नहीं। अनिल जी, जो श्रद्धालु यहाँ पर भगवान के चरणों में जो कुछ भी श्रद्धा होती है अर्पित करते हैं, अब जब इतना बड़ा मामला सामने आया है तो आपको नहीं लगता कि उनकी आस्था और श्रद्धा पर चोट होगी, अब उनको ठेस पहुंची होगी, नहीं, विश्वास टूटा होगा? बिल्कुल नहीं। मैं दोबारा बोलता हूँ, आप वोटिंग प्रक्रिया में जाते हैं, अपना एमएलए चुनते हैं, कल को एमएलए करप्ट निकलता है तो इसका मतलब थोड़ी जनता ने वोट देके गलती कर दी। नहीं, भक्त अपना काम कर रहे हैं, उनकी आस्था में कोई कमी नहीं है, राम जी के आशीर्वाद में कोई कमी नहीं है। ये अगर कोई अपराधी वहां पे घुस के चोरी कर ले, नहीं सर, आप यहाँ पर सर मेरा दूसरे तरह से कहना है कि अब जब इतना बड़ा मामला सामने आया है तो जो करोड़ों की संख्या में करोड़ों चंदा आता था, क्या अब उसमें कमी आ सकती है? क्योंकि लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से धांधली हो रही है, लोग करप्शन कर रहे हैं, क्या उसमें कमी आ सकती है? नहीं, ये तो दान देने वाला कभी भी मंदिर को दान नहीं देता है, वो भगवान जी को अर्पित करता है। भगवान जी को अर्पित करने के बाद उसका क्या होता है, उसकी जिम्मेदारी ना उसकी है ना उसकी जिम्मेदारी लेना चाहता है, उसको क्या लेना देना है। अगर भगवान जी को प्रसाद चलाया, हम तो जानते हैं ना प्रसाद जी को सूक्ष्म रूप से ग्रहण करते हैं भगवान जी प्रसाद, वो तो प्रसाद जो है भक्तों में बढ़ता है, पुजारियों में बढ़ता है, हम सबको मालूम है। अगर कहीं जी वो उस पुजारी ने प्रसाद खा लिया, उसने खा लिया, हमने तो भगवान जी को दिया था, आगे से नहीं देंगे, ऐसा होता है क्या? भगवान जी को कुछ नहीं चाहिए, ना आपका सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना पैसा चाहिए, भगवान जी का दिया हुआ सब कुछ है। हम सूक्ष्म रूप से वो ग्रहण करते हैं, आपने दिया उन्होंने ग्रहण किया, यहाँ आपका भक्ति का काल खत्म हुआ, ये अध्याय खत्म हुआ। उसके बाद अध्याय शुरू होता है मैनेजमेंट का, और मैनेजमेंट में बताया कि मैनेजमेंट में तो चूक हुई है, और जो सीधे सीधे गिनती के लिए ट्रस्टी सदस्य हैं वो अनिल मिश्रा जी, उन्होंने मैकेनिज्म बनवाया और उसको मैकेनिज्म को क्रिएशन कराने की, उसको एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी थी। तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है कि आपने जो मैनेजर बनाया वो लीक प्रूफ नहीं था, या फिर उस मैनेजमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया गया उस मैकेनिज्म को। तो मैकेनिज्म लीक प्रूफ था या नहीं था, एक गलती ढूंढ रही है। दूसरा, अगर वो ठीक था मैकेनिज्म तो उसको एग्जीक्यूट ठीक ढंग से नहीं किया गया, ये दूसरी गलती है। और तीसरा, फिर अपराधी कौन है जिन्होंने इसको ब्रीच किया, इतना सा मामला है, इसमें भक्ति के नाम को बीच में मत लाइए, मेरा आपसे निवेदन है बार बार। ठीक है, जितेंद्र सिंह मल्ली जी, आप बीच में कुछ बोलना चाह रहे थे जब अनिल गर्ग जी बोल रहे थे। जितेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए हम जितेंद्र सिंह मल्ली के पास वापस आएंगे। अवरल, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए यहाँ पर मैनेजमेंट पर चाहे वो अनिल जी हो सवाल उठा रहे हैं, पूरा देश सवाल उठा रहा है कि बड़ी ही उम्मीदों के साथ ये ट्रस्ट बनाया गया था, पूरी प्रक्रिया को बिठाया गया था और उसके बाद इसमें धांधली होना शुरू की गई। कैसे विश्वास बना के रखेंगे आप लोग? एसआईटी जांच कर रही है, 5 दिन बीत चुके हैं, 10 दिन शेष हैं, कुछ पैसों की रिकवरी हुई है जिससे ये साबित होता है कि धांधली हुई है, चोरी हुई है। ये तो मामला अभी उठ गया, कितने दिनों से ये चोरी हो रही होगी? इन सब का जवाबदेह कौन है? कौन देगा जवाब? कौन जिम्मेदारी उठाएगा इन सब बातों की? देखिए, मैं तो समझता हूँ पूर्ण रूप से सब बेकार की बात है जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, पूर्ण रूप से निराधारहीन है। और एसआईटी की जो जांच हो रही है उसमें सबको विश्वास रखना चाहिए, हम भी उसी पे विश्वास रख रहे हैं, विपक्ष के लोग भी उसी पे विश्वास रखें, यही महत्वपूर्ण है। बाकी तो ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं विपक्ष के लोग। अब 27 का चुनाव है, उसके मद्देनजर ये चाह रहे हैं कि इसमें राजनीति हो जाए, राजनीतिक लाभ हो जाए, तो उन चीजों से मैं समझता हूं कि नुकसान होता है तो अल्टीमेटली किसका होता है? और जनता का होता है। और जनता उस चीज को समझती है कि कौन क्या कर रहा है, किस रूप में बोल रहा है और उनका लक्ष्य क्या है। तो जनता अल्टीमेटली उसी के आधार पे वोट देती है, इससे कोई इन्हें लाभ होगा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये जनता को एक तरीके से मैं समझता हूँ भ्रम में एक तरीके से भ्रम की स्थिति में रखना चाहते हैं। लेकिन जनता सब समझती है, पॉलिटिकली बहुत मैच्योर है, बहुत अवेयर है इस देश की जो जनता है। और जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, स्पष्ट है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। अगर किसी ने मैं समझता हूँ गठन किया होगा तो जेल जाएगा, और अगर नहीं किया होगा तो वो भी स्पष्ट रूप से सामने खुद सबके खुल जाएगा। ठीक है, अनिल कुमार गर्ग जी, एसआईटी जांच कर रही है, दूध का दूध और पानी का पानी होने के बाद की जा रही है, लेकिन इतने बड़े मुद्दे के बाद आपको क्या लगता है किस तरीके की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए जिसमें पारदर्शिता भी हो, जनता का इन्वॉल्वमेंट भी हो? देखिए, मैंने पहले कहा इसमें 2 तरह के लोग शामिल हैं। एक है
काउंटिंग के जो लोग रखे गए हैं काउंटिंग करने के लिए मंदिर की तरफ से, एक है एसबीआई की ब्रांच से जो लोग आते हैं वो, और दोनों के दोनों सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में काउंटिंग करते हैं, ठीक है ना। अब ये इसमें एसबीआई के कर्मचारियों ने गड़बड़ की है, यहाँ जो मंदिर के जो लोग रखे थे काउंटिंग कर रहे थे उन्होंने लोगों ने गड़बड़ की है, दोनों ने मिलकर गड़बड़ की है, या अन्य और कोई तरीका है। ये तरीका तो जांच के बाद ही पता चलेगा। जांच से पहले ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाए तो फिर जांच करने की जरूरत क्या है। मैंने बताया ना, मैकेनिज्म तो बना है, मैकेनिज्म में गलती है या इसके एग्जीक्यूशन में गलती है, पहला सवाल तो ये है। अगर मैकेनिज्म में गलती है तो इसका मतलब अनिल मिश्रा जी ने जो मैकेनिज्म बनाया वो ठीक नहीं बनाया। अगर मैकेनिज्म के एग्जीक्यूशन में गलती है तो एग्जीक्यूशन करने के लिए जो लोग काम कर रहे थे उनकी गलती हुई है, फिर इसमें ऊपर की गलती नहीं हुई। तो मेरा क्या कहना है, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि मैकेनिज्म में कुछ गड़बड़ है तो उसको सुधारना, फिर एग्जीक्यूशन में गड़बड़ तो उसको सुधारना, तीसरा फिर इसका फायदा उठा के किन लोगों ने गड़बड़ की है, वो बैंक के कर्मचारी है, मंदिर के कर्मचारी है, मंदिर के अधिकारी है, जो भी है वो जांच में पता लगेगा कि कौन कौन होंगे। जिनके यहाँ से रिकवरी हो रही है वो तो सीधे शामिल पाए ही गए हैं, लेकिन उनके साथ और कौन कौन है, वो जितने लोग होंगे उनको जांच के साथ जो नाम आएगा उनको नेचुरली बात है कि उनको पकड़ा भी जाएगा और दंडित भी होगा। और सौम्या जी, मैं एक बड़े दूसरा आस्तिक तरीके से बोलता हूँ, राम जी के घर में चोरी करता है वो लोग, राम जी से बड़ा नाम है क्या कोई? और राम जी से कहाँ बच के जाएंगे? इंसान से बच भी गए तो राम जी से बच के कहाँ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। आखिर में तो उनको राम जी के पास ही जाना है, और जब राम जी के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे कि राम जी आपके सीसीटीवी कैमरा हमने बदल दिया था। राम जी का सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे चलता है, उसको आप बदल नहीं सकते। तो मेरा क्या कहना है, जो राम जी के मंदिर के अंदर बिल्कुल अनिल जी, तो देखिए 8 महीने की रिकॉर्डिंग तो बंद की जा सकती है, अपराधी भी है और उनको दंड मिलेगा, इस धरती पे भी मिलेगा और इस धरती के बाद भी। बिल्कुल अनिल जी, 8 महीने की रिकॉर्डिंग डिलीट की जा सकती है, लेकिन जो ऊपर वाले ने देखा है उसको डिलीट नहीं किया जा सकता। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी राय रखने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, राम मंदिर के गबन मामले में एसआईटी का गठन हो चुका है और आज सीएम ने 15 दिन का समय बाकी मांगा है, जिसमें 5 दिन ऑलरेडी एसआईटी जांच शुरू हो चुकी है। सीएम ने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सिर्फ 15 दिन में हो जाएगा। इंतजार करना होगा और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।